हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एएमयू बीएससी एंट्रेंस का पेपर 3 जुलाई को है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एएमयू बीएससी एंट्रेंस का पेपर एग्जाम हॉल में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा हुआ है एएमयू बीएससी एंट्रेंस के पेपर में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ कि एग्जाम हॉल में जा करके आपको बीएससी एंट्रेंस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं अटेम्प्ट कर ले जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ओएमआर सीट नहीं फिल कर पाते हैं या फिर स्ट्रेटजी सही से नहीं बना पाते हैं कि किस तरीके से उनको एग्जाम देना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम हॉल में। तो अभी तक जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अभी एक दिन बचा हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि कल के दिन में यानी कि एक दिन पहले 24 घंटे पहले आपको क्या करना है कि एएमयू बीएससी एंट्रेंस का पेपर कम से कम अबाउट टू बी कोशिश ये करें कि 2 से 3 सैंपल पेपर स्पेसिफिक टाइम में, जितना टाइम अलॉट है उस 2 घंटा टाइम दिया जाता है, 100 क्वेश्चन होता है। तो आपको क्या करना है कि कोई पेपर उठा करके किसी भी सेशन का उठा करके आपको 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना है और ओएमआर सीट कहीं से आप इंतज़ाम कर लें और उसको टेबल पे बैठ करके उसको फिल करें। ओएमआर सीट सब कुछ उसको फिल करें कि देखें कहीं पे आपसे मिस्टेक तो नहीं हो रही है। आप अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, नेम, ये सब आप ओएमआर सीट पे फिल करके देख लें कहीं आपसे मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि एग्जाम हॉल में जा करके बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि एएमयू बीएससी के लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं होती है और 11th एंट्रेंस, बीटेक एंट्रेंस की तो टेस्ट सीरीज होती है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है। एएमयू बीएससी एंट्रेंस की टेस्ट सीरीज नहीं होती तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है, ओएमआर सीट पे आपको प्रैक्टिस कर लेना। लगता है स्टूडेंट्स को कि हम कर ले जाएंगे एग्जाम हॉल में, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। आपको क्या करना है कि ओएमआर सीट कहीं से भी इंतजाम करके या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट करवा के आप फिल करके देख लें कि आप सही फिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि ओएमआर में भी फिल करने में आपका टाइम किल हो सकता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम जैसे ही आपको पेपर मिल जाता है उसके बाद आपको पढ़ने के लिए, क्लियर करने का टाइम मिल जाता है कि आप पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पेपर आप पहले पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं या फिर मैथ्स के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए मैं कॉमन बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि पूरा पेपर पढ़ लेना चाहिए तो भी अच्छी बात है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा पेपर नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि पार्ट वाइज पढ़ता हूँ। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का पेपर मैंने पढ़ा और केमिस्ट्री को फिर मैंने सॉल्व कर दिया, और फिर मैथ्स का पढ़ा फिर मैथ्स को सॉल्व कर दिया। क्योंकि क्या होता है कि एक साथ 100 क्वेश्चन पढ़ना, फिर दिमाग में उसको बैठाना ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा। 100 क्वेश्चन बैठाना, 100 क्वेश्चन देखना, फिर उसको दिमाग में बैठाना कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आए, ये हो नहीं पाता है, ठीक है। अगर कोई कर लेता तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको क्या करना है कि सबसे पहले केमिस्ट्री या फिजिक्स को उठाना है, ठीक है। केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन है, उसको आपको देखना है। उसका देख करके आपको लगता है कि जो जो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएंगे उसको अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर अगर लगता है कि हाँ सेकेंड अटेम्प्ट जाना चाहिए तो सेकेंड अटेम्प्ट जा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोशिश ये करनी है कि जो 2 घंटे का टाइम है उसमें आपको स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि 2 घंटे में किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया, तो केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करके आपको फ़ौरन ओएमआर सीट फिल कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि 100 क्वेश्चन अगर आप फॉर एग्जाम्पल 70 या 80 अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, और 70-80 अगर आप ओएमआर सीट फिल करने जाएंगे तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको, और कहीं आपका टाइम खत्म हो गया तो फिर आप फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि पार्ट वाइज ओएमआर सीट फिल करनी है। केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर लिया आपने, फ़ौरन केमिस्ट्री का ओएमआर सीट फिल कर लेना है। फिजिक्स का पेपर आपने सॉल्व कर लिया, फिजिक्स का फ़ौरन ओएमआर सीट फिल कर लेना है। फिर मैथ्स या बायो और इंग्लिश, इस तरीके से आपको जो है ओएमआर सीट फिल कर लेनी है। और अगर आपको लगता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप फिजिक्स पहले अटेम्प्ट करें जिसमें आपको कम टाइम लगे और जल्दी हो जाए, वो पहले आपको करना है। फॉर एग्जांपल मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मैथ्स को लास्ट में सॉल्व करें, क्योंकि अगर आपने पहले ही टाइम किल कर दिया तो फिर आप बाद में मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। लेकिन अगर शुरू में आपने टाइम बचाया हुआ है तो फिर आप बाद में बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू में क्या करना है कि टाइम बचा के चलना है लास्ट मोमेंट के लिए, पहले जो इजी है उसे कर लेना। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, इंग्लिश में बहुत कम टाइम लगता है, जिसको आता है फ़ौरन हो जाएगा, तो उसको कर सकते हैं आप पहले, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पहले कर सकते हैं, मैथ्स को बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अच्छा है, उसको लगता है कि हम कम टाइम में कर लें, तो मैथ्स पे भी जा सकता है, ठीक है। अब हम अगर कट ऑफ की बात करें बीएससी की, तो बायो वाले स्टूडेंट्स की, बायो सब्जेक्ट्स जो मिलते हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। और बायो के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉटनी हो गई, बॉटनी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अगर बायो की बात करें, जो बायो के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी हो गई, ठीक है, सॉरी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और
बॉटनी, इन सब के जो सब्जेक्ट्स हैं बायो के, उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। मैथ्स वाले सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब की कट ऑफ जाती है, ठीक है। और अगर उधर हम बात करें बायो सेक्शन में, तो बायो सेक्शन में होम साइंस की कट ऑफ सबसे कम गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि 2021 की कट ऑफ कितनी गई थी, तो आप देख सकते हैं कि अबाउट टू बी अगर हम बात करें तो 35 प्लस एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की कट ऑफ 35 प्लस रही हो। 35 से कम पे जो है एक स्टूडेंट का अबाउट टू बी बीएससी में मार्क्स थे उसके 30 के क्रॉस थे मार्क्स, लेकिन उसका नाम नहीं आया था, ठीक है। और जबकि 2020 में अगर देखा जाए तो फिर उसका नाम आ गया था इतने मार्क्स पे, ठीक है। और 30 के अबाउट पे मार्क्स पे 30 अबाउट मार्क्स पे एडमिशन मिल गया था, उसे वेटिंग आया था लेकिन एडमिशन मिल गया था। तो अगर हम बात करें कि कितना टारगेट करके जाना चाहिए एग्जाम हॉल में इस बार 2022 के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम एक्सटर्नल स्टूडेंट को कम से कम मिनिमम हम बात कर रहे हैं कि 60 टारगेट करके जाना चाहिए, कि कम से कम 60 क्वेश्चन सॉल्व करके 60 क्वेश्चन करेक्ट 60 मार्क्स लेकर के आना, करेक्ट नहीं 60 मार्क्स लेकर के आना। क्योंकि अगर आप 60 मार्क्स लेकर के आएंगे तो फिर हो सकता है आपको अपने चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाए, लेकिन वहाँ पे भी गारंटी नहीं होगा, ये वहाँ पे भी ये श्योरिटी नहीं होगा कि आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर आप और अच्छे सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं फिर आपको और ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, लेकिन आप टारगेट करें 60 कम से कम टारगेट करें। वैसे एडमिशन एक्सटर्नल के लिए 40 पे भी मिल जाएगा, एडमिशन 40 पे भी मिल जाएगा, लेकिन फिर वही होगा सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपको टॉप के सब्जेक्ट्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको टॉप के सब्जेक्ट चाहिए तो फिर जाहिर सी बात है आपको टॉप रैंक में भी आना पड़ेगा। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी बहुत कम जाती है, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स इन सब की कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना देख लें कि आपको कौन से सब्जेक्ट से आपको बीएससी करनी है, उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। लेकिन जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट 60 टारगेट करके जाएं, और जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट 50 टारगेट करके जाएं, ठीक है। कट ऑफ जो होगा वो थोड़ा सा लो ही जाएगा उससे, लेकिन टारगेट जो है वो मिनिमम इतना होना चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंट की तैयारी 80 प्लस की है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पे जा करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और एमयू बीएससी एंट्रेंस का पेपर जैसे ही हो जाएगा फिर मैं उसका आंसर की अपलोड कर दूंगा, पेपर सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।